गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने एएससी के लिए जो जनरल साइंस का जो पेपर होगा उसमें, तो उस जनरल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके पास और किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होंगे जिससे हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस की तैयारी हम कैसे करें उसके बारे में बताया जाएगा आपको। क्या क्या उसके लिए सिलेबस होगा उसके बारे में बताया जाएगा आपको। अभी तो ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो ये मौसम जो है पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हो। तो एसएससी के लिए जनरल साइंस में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि केमिस्ट्री और बायो में ये टॉपिक्स होंगे, उनकी हमें अच्छे से तैयारी करनी है, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पहले जो चीज है कि यहाँ जो बैच है वो कब से स्टार्ट होगा, जो ऑनलाइन जो बैच है एसएससी के लिए, उसमें जो मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है और बाकी ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, जीके है, तो उन सब का जो वीडियोस वगैरह है उस कोर्स के लिए वो 15 जनवरी से जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपनी पहले से जो है ना खुद जो है ना प्रिपेयर हो पढ़ने के लिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ है कि केमिस्ट्री के लिए जो टॉपिक्स हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन जो है ना वो बनते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पॉल्यूशन। पहला टॉपिक है पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन जो है ना वो दो टाइप का विशेष का जो क्वेश्चन है ना वो देखे गए हैं कि एक तो वाटर पॉल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं और एक मर्करी पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है कि वाटर जो पॉल्यूशन है ना वो क्या करता है और मर्करी का जो पॉल्यूशन है उसे किस टाइप का डिजीज था। तो वाटर पॉल्यूशन और मर्करी पॉल्यूशन, लेकिन पॉल्यूशन जो है ना हमें तकरीबन टाइप्स के पढ़ने हैं यहाँ। उसके बाद में आपके पास है कोरोजन एंड रस्टिंग। कोरोजन रस्टिंग कोई टॉपिक नहीं है, कोरोजन का ही टाइप है, रस्टिंग है जैसे, और कॉपर का जो है ना ब्लैक कलर का हो जाना, सिल्वर का ब्लैक कलर का हो जाना, तो कोरोजन से रिलेटेड। कोरोजन में आपके पास रस्टिंग, आयरन लोहे को जंग लगना, किसको, कॉपर को जंग लगना, कैसे, ब्लैक कलर का हो जाएगा वो ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। सिल्वर का ब्लैक हो जाना, सल्फर के साथ रिएक्ट, मतलब H2S प्रेजेंट होता है और सल्फर के साथ रिएक्ट करके Ag2S बनाता है, जिसकी वजह से चांदी जो है ना वो काली, जो उसकी ज्वेलरी है जो काफी दिन तक बाहर पड़ी रहेगी तो ब्लैक क्यों हो जाती है, ये चीज है। आयन वैलेंसी और फॉर्मूला। आयन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के, कैटायन एंड आयन। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो किसके ऊपर कितना चार्ज है? +1 +2 +3। एनायन में भी -1 -2 -3, तो आयन। उसके बाद में वैलेंसी, कितनी किसकी वैलेंसी है, किस एलिमेंट के एटम की इतनी वैलेंसी जिससे वो कंपाउंड बना रहा है। आयन के ऊपर जो चार्ज है वही हम उसे उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। फॉर्मूला, तो उन आयन से फॉर्मूला जो है ना वो कैसे बनेगा, कैटायन और अनायन आपस में किस टाइप से फॉर्मूला जो है ना बनाते हैं ताकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर रहे, वो ये सब चीजें। कार्बन, कार्बन की दो फॉर्म, एक एलोट्रोपिक और एक एमरफस। एलोट्रोपिक में आपने पता है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अमरफस फॉर्म क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब की बार एक क्वेश्चन आया था चारकोल से रिलेटेड कि चारकोल जो है ना वो गैस को एडजॉर्ब करने के काम अपने सरफेस के ऊपर उनको एडजॉर्ब कर लेता है, तो अमरफस फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं मैं। उसके बाद में है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा जनरल साइंस में केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री में कोई भी पेपर बने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन तो आपको पक्का ही मिल रहा है, या तो ऑक्सीडेशन पूछे, रिडक्शन पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछे, ये तो पक्का ही पूछते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये है आपके पास। उसके बाद में है हमारे पास गैसेस के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज है, प्रोड्यूसर गैस कौन सा होता है, बायोगैस कौन सा होता है, नेचुरल गैस कौन सा होता है। इसी में हम मीथेन जो है ना वो कौन सी जो है ना गैस का कंपोजिशन है, किस गैस का कंपोजिशन जो है ना करा इनमें से, ठीक है, वो खुद गैस तो है ही, वो इनमें से किस गैस के कंपोजिशन में, प्रोड्यूसर में या बायोगैस में, किस में काम में लिया जाता, किस में बनता है वो मीथेन, इस टाइप से। एसिड बेस सोल्ट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड और बेस क्या होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस, उनके बीच की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिससे वो सोल्ट बनाते हैं, ये चीज आपके पास। उसके बाद में है जैसे इक्विलिब्रियम
नाम के हम चैप्टर में जो है ना हम खास करके क्या सीखो, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक कौन से, एंडोथर्मिक, सिंपल सी चीज है, हीट रिलीज हो गया एक्सोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इस टाइप की चीजें, यहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये सीखना आपने। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता आपने मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब की बार क्वेश्चन था जैसे कोई एक मेटल ऐसी बताइए जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो हमने क्या आंसर किया था उसके लिए, मरकरी किया था। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास यहाँ। इन्वायरमेंटल साइंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। और इन्वायरमेंटल जो साइंस है अलग से कह लीजिए, तो आप उसको आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बोलिए या बायो में बोलिए या आप सिंपल इन्वायरमेंटल साइंस कह दीजिए। यहां से क्वेश्चन जो है ना पक्के मिलते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में किस टाइप के चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, कौन से कंपाउंड वगैरह जो है यूज हो रहे हैं, ठीक है, उन सब के काम के लिए हमारे पास क्या होता है, इन्वायरमेंटल साइंस जो ना ये रहता है। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस जो ना हमें पढ़ना है यहाँ, ये है। उसके बाद में आपके पास ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स थे कि जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी में। उसके बाद में बायो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि जनरल साइंस में आपको क्या मिलेगा, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और कंप्यूटर। तो इसलिए बायोलॉजी के जो टॉपिक्स है वो कौन से हैं, रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन श्वसन जिसे कहते हैं। जैसे हम एक ब्रीथ जो है ना वो अंदर लेते हैं मतलब इनहेल करते हैं, एक ब्रीथ छोड़ते हैं मतलब एक्सहेल करते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन में जो है ना वो क्या क्या चीजें बनती हैं कि हमने जो चीजें जो ना अंदर ली, क्या ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को अंदर लिया हमने, जब हमने इनहेल किया तो वहां ग्लूकोज जो होता बॉडी में वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ये किसको, ग्लूकोज को, और क्या बना रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम एक्सहेल कर देते हैं, सांस छोड़ते हैं मुझे छोड़ देते हैं, वाटर जितना जरूरी उतना रख लेते हैं, नहीं तो बाकी को एक्सक्रिएट कर देते हैं, और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, तो रेस्पिरेशन में, ठीक है, कहां होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्लड, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम, स्केलेटन सिस्टम जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ, प्लांट किंगडम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के में, ह्यूमन डिजीज जो ह्यूमन डिजीज है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ आया था क्वेश्चन की मरकरी पॉल्यूशन की वजह से कौन सा रोग जो है, मिनेमाटा, मरकरी पॉल्यूशन की वजह से रोग है मिनेमाटा, जो हमारे नर्वस सिस्टम को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, हाँ पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में। तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो है ना ये आपके पास टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद में आपके सामने जो है ना सौरभ सर जो है, सौरभ सर जो है ना वो आपको क्या बताएंगे, फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि ना कौन कौन से जो टॉपिक है ना वो रहेंगे यहाँ। तो इसलिए उससे पहले एक एक्सक्रिएशन है, एक्सक्रिएशन बायोलॉजी में और इकोसिस्टम है कि इकोसिस्टम जो है ना वो किस टाइप से कंपोजिशन है इसकी, किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, ये सब जो है इकोसिस्टम में जो है ना देखेंगे यहाँ। तो ये थे आपके पास बायो और केमिस्ट्री के टॉपिक्स, जिनसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसमें, एसएससी में। तो इनकी तैयारी करनी है हमें, और यहीं के आगे जो वीडियो ना आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। 15 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो सर ने बताया आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ी जानकारी मैं फिजिक्स के बारे में दे दूं। सामान्य रूप से जानकारी दे दूं फिजिक्स के बारे में कि 9वीं और 10वीं क्लास की जो आपकी साइंस की बुक है वो पूरी पढ़नी है आपको। उसमें से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने अभी लास्ट टाइम देखा होगा कि अगर PYQ देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि 9वीं 10वीं से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 11वीं 12वीं इस लेवल्स पे नहीं आ रहे, 9वीं 10वीं से ज्यादा आ रहे, केमिस्ट्री का, बायो का या फिर फिजिक्स का। कंप्यूटर पार्ट रहता है, कंप्यूटर पार्ट का बाद में बताएंगे आपको, फिजिक्स का पार्ट बता देता हूं। तो पहला क्या, मेजरमेंट। पहला मेजरमेंट है आपके पास। मेजरमेंट कैसा, लेंथ का टाइम का, मास का जो मेजरमेंट होता है,
तो उस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। दूसरा मोशन पे, मोशन पे हमें पता है, मोशन में अगर जनरली मैं बता दूं आपको 3 फॉर्मूले, अगर न्यूमेरिकल आता है तो 3 ही फॉर्मूले काफी आपके लिए। कौन कौन सा? इक्वेशन ऑफ मोशन का S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, एक तो ये वाला फॉर्मूला, V इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। ये तीनों फॉर्मूले मैं कहूं तो मोशन में, लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स में, ग्रेविटेशन में, ये 3-4 चैप्टर में आपके यूं कहीं काम आता है आपका। तो मोशन में जनरली बताऊं तो मोशन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके? एक तो आपका वेलोसिटी से क्वेश्चन बन सकता है, स्पीड से, एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए। ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ पे आ जाएगा कि ग्राफ कर्व पूछ रखा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा है, वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी डिस्टेंस कर्व, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन का बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लॉज ऑफ मोशन में ध्यान है 3 ही लॉ है, 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं आपका कि फर्स्ट लॉ के एग्जांपल बता देगा, एग्जांपल पूछ लेगा, उस पे कैसे कैसे क्या किसके उदाहरण है वो, ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। उस पे आता है फोर्स। फोर्स पे डायरेक्ट मैं बताया कि भैया ये तीनों फॉर्मूले आपके फोर्स पे काम आता है। फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट MA होता है, ठीक है, MA होता है। इन फॉर्मूलों से हमें क्या फोर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं जनरली, ठीक है, फोर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर वही 9th वाला ही, मैं 12th वाला 11th वाला नहीं कहूंगा, आपको 9th वाला ही पूरा चैप्टर पढ़ना, वर्क एनर्जी और पावर। सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटी पे आपके इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रेविटेशनल पुल्स के कारण भैया जो मून होता है, मून फुल मून या फिर मून नजदीक आ जाता है, उसके कारण जो टाइड्स है वो ऊपर उठती है, तो मून के कारण उठती है, तो ग्रेविटेशनल पुल पे क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटी पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। हाँ, जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन आपका इसमें भी जनरली काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि आपका ए की जगह क्या आ जाएगा, आपका जी हट जाएगा, ए की जगह क्या, जी आ जाएगा। बस आपको नोटिस करना पड़ेगा क्या कि जी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इस पे नोटिस करना पड़ेगा कि भैया आपको ये चीज ऊपर जा रही है तो जी क्या लेना है, नीचे जा रही है तो जी क्या लेना है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ग्रेविटी पे ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। सॉलिड और फ्लूइड पे, सॉलिड और फ्लूइड पे जनरली आपको थोड़ा सा हट के आपको 11th क्लास का थोड़ा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सॉलिड में, कि भी सॉलिड और फ्लूइड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। वैसे थोड़ी जानकारी, आप जनरल जानकारी होनी चाहिए आपके पास। साउंड की बात करूं, वही आपका 9th क्लास का साउंड रहेगा। साउंड में क्वेश्चन आएंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इस टाइप के, पिच, लाउडनेस, इस टाइप के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ऑसिलेशन, फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरली आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मोशन पे थोड़ी जानकारी, एक आपका वेव, छोटा सा वेव होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्या 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 चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ओवरऑल ऊपर वाली नॉलेज, ठीक है, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या इंपैक्ट पड़ता है छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स ये होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन भी आया हुआ, का इलेक्ट्रिसिटी से भी कहूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। चार्ज पे क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, अब की बार कि दो स्फीयर दे रखा है तो चार्ज, दोनों चार्ज पार्टिकल दोनों को नजदीक लाते हैं तो क्या कंजर्व रहता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो जनरली चार्ज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन, तो आपके करंट पे, तो पोटेंशियल पे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के सर्किट, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा क्या, मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, 10th में आता है भी, करंट मूव कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज आप पढ़ लो इसके बारे में। लाइट पे क्वेश्चन आता है बच्चों, लाइट पे कौन सा क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन अब की बार आपका किस में आया था, मिरर और लेंस वाले, जनरली आपका मिरर और लेंस इंपॉर्टेंट क्या है, रिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, मिरर आ जाएगा आपके पास, मिरर आ जाएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास, रिफ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, लेंस आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों पे क्वेश्चन आएगा। एक ह्यूमन आई भी बचता आपका, ह्यूमन आई पे रिसर्च इसी में आ जाता है आपका, लाइट में ही आ जाता है, ह्यूमन आई ऐड कर देता, ह्यूमन आई पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है, क्या फिर इसमें आई का डायग्राम बनता है, प्यूपिल, रेटिना, आइरिश,
तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके बाद क्या मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जनरली आपको एटम के ऊपर जानकारी, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम के ऊपर, वो जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई के ऊपर, ठीक है। एटम न्यूक्लियाई के ऊपर ड्यूल नेचर कह सकते हो, ड्यूल नेचर आपका, तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर आ जाता है, एटम, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी 10th का चैप्टर है आपका। सोर्स ऑफ एनर्जी में एनर्जी के क्या क्या सोर्स हैं, हीट एनर्जी, बहुत टाइप की एनर्जी है, उस पर स्टडी करना भाई कैसे कैसे बनता है एनर्जी, ठीक है। तो इन सब पे क्वेश्चन आता है। तो ये आपका सिलेबस है फिजिक्स का, बायो का और केमिस्ट्री का, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का बनता है, वो कंप्यूटर का फिर कभी बताएंगे, लेकिन ये आपका जनरल साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपका सिलेबस है। तो पढ़िए, तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।